जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज है बड़ी अमावस्या, तो पंडित जी आएंगे क्योंकि ना दिवाली के कपड़े रखे हुए हैं जो दिए नहीं गए पंडित जी को, क्योंकि कभी ऐसा होता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है अमावस्या को, कभी कुछ तो दिए ही नहीं जा रहे थे। तो आज बुलाए हैं हमने, पंडित जी को बुलाया है, तो पंडित जी को खिलाएंगे खाना। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है, बस पूरियाँ तलनी बाकी हैं। तो झाड़ू पोछा तो सब लग गया, घर है बिल्कुल साफ़। बच्चे सो रहे हैं अभी और मम्मी रही है नहा। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है मैंने। पूरियाँ तली रह गई हैं बस, बाकी तो हो गया है सब कुछ। सबसे पहले ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ना फुल वॉच किया कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि पूरे ब्लॉग में क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत देख के ना आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि ब्लॉग में क्या दिखाया है। तो यहाँ मैंने खाना तैयार कर लिया है, बूंदी का रायता बनाया है, खीर बनाई है, और आज है ना मैंने थोड़े से चावलों में ना मखाने भी डाले हैं चावलों के साथ साथ। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था जब बाद में हमने खीर खाई, बहुत ही यम्मी लग रही थी। और सब्ज़ी बनाई है आलू टमाटर की। तो खाना तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, और पंडित जी से कहा था कि 7 बजे तक आ जाना, क्योंकि रोबिन जाते हैं फिर ऑफिस तो लेट हो जाएंगे। तो इसी वजह से जल्दी बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन पंडित जी अभी तक आए नहीं हैं। तो बस अब मम्मी दोबारा से उन्हें बुलाने के लिए गई हैं। पोछा वगैरह सब हो गया है और बस पूरियाँ तलनी बाकी हैं। और चलिए दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी 6:45 भी नहीं हुए, 6 बजकर शायद 40 मिनट हो रही हैं। हाँ जी, तो यहाँ खीर मेरी बन चुकी है पूरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम है ना खीर ही में लगता है। और यहाँ गुन्नी उठ गई थी सुबह सुबह, मतलब उठते ही ना इसे बस दादी चाहिए, तो दादी की गोदी में लेट रही है। और मम्मी को ना कुछ नहीं करने देती है, बस सुबह उठते ही सारे घर में ढूंढेगी सबसे पहले दादी दादी। और मैं इससे कह रही थी कि आजा मेरी गोदी आजा, तो नहीं, मम्मा की गोदी नहीं जाना, दादी की गोदी रहना है। तो ये है दादी की लाडली। और बजने वाले हैं 7, लेकिन पंडित जी ना अभी आए नहीं हैं। मम्मी गई थी बुलाने, तो मम्मी बोल रही थी कि चाय पी रहे थे पंडित जी, तो बस चाय पीकर और पंडित जी आने वाले हैं। तो पंडित जी आ गए हैं और खाना मम्मी ने दे दिया है। मैं बना रही थी गरम गरम पूरियाँ, तो पंडित जी मतलब थोड़ा ही खाते हैं पंडित जी, क्योंकि पंडित जी को जाना है किसी के यहाँ हवन में। तो बस थोड़ा ये है, मुंह झूठा हो गया था पंडित जी का। और मम्मी दे रही हैं कपड़े, और मैंने ना पंडित जी के पैर वगैरह पहले ही छू लिए थे, क्योंकि ये होता है वीडियो बनाने में ना थोड़ी शर्म सी लग रही थी। और पंडित जी की वीडियो ना मैं अंदर किचन में से ही बना रही थी, क्योंकि सामने ना फिर मुझे ये है कि पता नहीं मतलब पंडित जी को अच्छा लगे या नहीं लगे, तो इसलिए ना मैं किचन में से ही थोड़ी सी ये क्लिप बना ली थी। और मम्मी पूछ रही थी मुझसे कि पैर छू ले पंडित जी के, तो मैंने पैर पहले ही छू लिए थे जैसा कि मैंने बताया। और पंडित जी चले गए हैं खाना खा के, उन्हें किसी के यहाँ ना हवन कर रहा था। और ये देखो हेलो गाइस कर। और मम्मी कर रही हैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हैं। ठाकुर जी हो गए हैं तैयार, नहीं नहीं कर ली ठाकुर जी ने अब। हाँ नहीं नहीं करेगी गुनी। कैसे करोगे? नहीं नहीं, ओ ऐसे करोगे? नहीं नहीं, कपड़े उतार दोगे। चलो अपनी चुन्नी उठाओ। मिष्टी उठ जाओ, दूध पी लो, चलो आ जाओ, उठ जाओ, दूध पी लो, चलो। दूध लेना? कब पियोगे दूध? चलो जाओ। मंकी भी है इधर। बाय बाय। और अगर आप लोग ना जैसे मैं बिछा रही हूँ बेडशीट, अगर आप लोग ऐसे बेडशीट बिछाओगे ना तो पूरा दिन बेडशीट टस से मस नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। तो गद्दों को पहले ना थोड़ा सा सरका लेते हैं, इक्वल इक्वल सरकाने हैं, और फिर बेडशीट को इस तरह से बिछाना है, और अंदर की साइड ना इस साइड ऐसे कर देना है। तो थोड़ा सा स्पेस रहता है ना, तो गद्दों को एक साथ करके चारों तरफ से मैंने सही कर लिया है, और दोनों गद्दों को ना एक साथ पीछे करना है। तो बेडशीट इतने अच्छे से दब जाती है ना, और बिल्कुल भी बेडशीट टस से मस नहीं होती। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
वेट करो, वेट कैसे करते हैं, वेट बता दो। गुनी खाएगी पेप्स, तो वेट करो, दे दो, जाओ आप खा लो जाओ। गुनी ले आई थी यहाँ पर चिप्स पॉपकॉर्न जो मुझे बहुत ही पसंद है, तो एक दो मैंने भी खा लिए थे और गुनी ने भी खा लिए थे। और मशीन में डालने से पहले ना जो कपड़े थोड़े गंदे होते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ ब्रश की नीड है, तो उन पे मैं ब्रश ज़रूर मारती हूँ। क्योंकि होता क्या है, जैसे शर्ट के कॉलर होते हैं, कफ होते हैं, गुनी के कपड़े हुए, तो इन कपड़ों को ना ब्रश की नीड होती है। अदरवाइज़ अगर मैं इन पे ब्रश न मारूँ ना तो मैल जमती चली जाती है और फिर वो साफ़ नहीं होती। तो गुनी बीच में आ गई थी मुझे पॉपकॉर्न खिलाने के लिए, और बीच बीच में ना आ रही थी, ये मम्मा मम्मा कर रही थी। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रश की नीड नहीं होती, उन्हें मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो बस यहाँ कपड़े धुलते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉशिंग मशीन ही सारे कपड़े धोती है, मैं तो हमेशा हाथ से भी बहुत सारे कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद चली गई थी मैं ऊपर, क्योंकि आटा होने वाला है ख़त्म, और मैंने कि चलो पहले गेहूँ साफ़ कर देती हूँ। और मम्मी ने पकड़ा हुआ है गुनी को, और हमारी गेहूँ ना इतनी गंदी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता साफ़ करने में। क्योंकि हमने ना इसमें नीम के पत्ते और माचिस की तिल्लियाँ डाल दी हैं, जिससे कीड़े और सुरसुरी बिल्कुल भी नहीं लगते। गेहूँ ऐसी की ऐसी बिल्कुल साफ़ रहती है। और हाँ जी, एक बात और कहनी थी मुझे, मतलब उन लोगों से कहनी थी जो लोग, जैसे मैं कभी गाँव जाती हूँ ना, तो वो लोग कहते हैं मुझे, आस पड़ोस के या कोई भी कह देता है कि और तुम्हारे यहाँ तो कुछ काम नहीं है, शहर में तो ठाली पड़े रहते हैं, खाली बिल्कुल कुछ काम नहीं होता शहर वालों को। तो जी देख लीजिए मेरी वीडियो, शहर वाले भी काम करते हैं, और ऐसा नहीं है। जो काम करता है ना, चाहे वो शहर में रहे या फिर गांव में रहे, कहीं भी रहे, जो करने वाला होता है ना वो करता ही है काम। अदरवाइज़ तो जो ना करने वाला होता है ना, वो गांव में रहे तो गांव में भी वो काम नहीं करता। और काम सबके यहाँ होते हैं, बस करने वाला होना चाहिए। आज मैंने सुबह ही सोच लिया था कि फ्रिज साफ़ करूँगी, तो ऊपर की ये इनमें बिछाऊँगी मैं ना एक प्लास्टिक की ये शीट लाई थी, तो ये मैंने ऊपर की रैक में भी बिछाई है। तो मैंने सोचा कि इसमें बिछा देती हूँ, तो सही है। ये जो मैंने इसमें मैट बिछाए हुए हैं ना, उनसे गंदगी नीचे पहुँच जाती है, इनकी जो स्लिप्स हैं। लेकिन अगर मैं इसे बिछा दूँगी ना, तो बस इन्हें ही साफ़ करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे जुगाड़ लगा, तो इसमें मैंने बिछा दिया। और बीच में छोड़ के ना फ्रिज का काम यहाँ मैं पहले करने लगी थी, बर्तन लगा दिए थे, क्योंकि ये है फिर किचन थोड़ी साफ़ सी हो जाती है, एक तरफ का काम सही हो जाएगा। तो ये किचन का कपड़ा है जिसे मैं धूप में सुखा देती हूँ डेली, और ये टोकरा रख के आ जाऊँगी अंदर। और आज सुखानी थी मुझे हल्दी भी हल्दी को धूप लगा दूँगी तो हल्दी पिस जाएगी। और ये है कि हम हल्दी और मिर्च, ये दो चीज़ तो ना हमेशा मतलब साबुत ला के ही पिसवाते हैं चक्की पर, क्योंकि इसमें ना मिलावट बहुत होती है। हल्दी, धनिया और मिर्च, ये तीनों तो घर पे ही, मतलब घर पे नहीं पिसते, धनिया पिसता है बस घर पे तो मिक्सी में, बाकी तो हम चक्की पे पिसवा के लाते हैं। और फिर आ गई थी मैं किचन की सफाई करने, ये फ्रिज की ये बास्केट में भी मैं ऐसे ही करके बिछा दूँगी, तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा है ये, मैंने पहले से काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन वही है मार्केट जाती थी ना तो भूल जाती थी। आज मैंने मतलब एक दिन गई थी, मैंने काफ़ी दिन से ला के इसे रखा हुआ है, तो मैंने कि चलो आज ये काम कर देती हूँ, क्योंकि खाने का काम तो हो चुका है। और गुनी पी रही थी दूध, तो सही है। ये है कि ज़्यादा सफाई फिर टाइम नहीं लगता किचन में, बस अपने ये पेपर, ये पहले मैंने ये बिछाया हुआ था फॉइल पेपर और नीचे पेपर, तो अब इसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये ना फिर थोड़े दिन में फेंकने पड़ते हैं। तो ये हो गया है मेरा किचन, किचन नहीं सॉरी, फ्रिज बिल्कुल रेडी। अब मैं इसमें रख दूँगी सामान। तो जी इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा, बाय बाय।